नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक चौबे है। आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी दिलाई थी। जब भी हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम महात्मा गांधी जी का ही आता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। वे गुजरात के रहने वाले थे। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही करा दिया गया था। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। भारत के शिक्षा को वह द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते थे। पहली बार राजवैद्य जीवराम कालिदास ने 1915 ईस्वी में उन्हें बापू कहकर संबोधित किया था और कहा जाता है कि 1999 में एक टेक्स्ट बुक में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने आजादी के साथ साथ हमारे समाज से जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव जैसी कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में सबसे अहम योगदान दिया था। उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और अंग्रेजों को हमारी स्वतंत्रता देने के लिए विवश कर दिया, जो कि हमारा जन्म और मौलिक अधिकार भी है। गांधी जी अपने विचारों को लेकर काफी स्पष्ट थे। उनका यह मानना था कि अब हम अपना देश चलाने में सक्षम हैं। वह दूसरों के विचारों तथा संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजी वेशभूषा त्याग करने तथा भारतीय मिलों में बने खादी कपड़ों को अपनाने के लिए कहा। उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए। तो आइए उनके कुछ आंदोलनों के बारे में जानें। भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। यह आंदोलन असरदार साबित हुआ और अपने इस आंदोलन में भी उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही अपना आधार और हथियार बनाया। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा किए गए सबसे लोकप्रिय आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में नमक पर लगाए गए कर के विरोध में 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला, जिसमें उन्होंने समर्थकों के साथ अहमदाबाद से लेकर गुजरात में ही स्थित दांडी तक 388 किलोमीटर पैदल यात्रा की और वहां पहुंचकर खुद से नमक बनाकर इसका विरोध किया। अछूतों और दलितों के लिए संघर्ष। गांधी जी 8 मई 1933 को स्वशुद्धि के लिए 21 दिन के भूख हड़ताल पर चले गए थे। इसी के साथ उन्होंने दलितों के लिए 1 वर्षीय आंदोलन शुरू किया और उनको हरिजन के नाम से संबोधित किया। वह एक ऊंचे जाति के होते हुए भी पूरे जीवन उन्होंने दलितों और अछूतों के लिए कार्य किया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया एक और प्रसिद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन ने गांधी जी को लोगों के सामने एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। यह आंदोलन जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में शुरू हुआ, जिसने अंग्रेज सिपाहियों द्वारा अमृतसर में सैकड़ों निहत्थे और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम धर्म के सर्वोच्च पद के हटाए जाने के विरोध में और मुस्लिमों के समर्थन में सन 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, जिससे वह भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश के सबसे लोकप्रिय नायक बन गए। गांधी जी का हर आंदोलन कार्य प्रशंसनीय है। उन्होंने आंदोलन के साथ साथ सदैव महिलाओं के तरक्की पर जोर दिया और उन्हीं के बदौलत आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। उनके विचारों और त्याग सिर्फ हमें ही नहीं अभी तो पूरे विश्व को यह बताते हैं कि हमारे बापू कितने विनम्र और सहनशील थे। यह हमारे लिए उनसे अच्छा आदर्श शायद ही कोई हो सकता है। हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी महानता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, तब भी उनके मुंह से सिर्फ भगवान का ही नाम निकला। अपने इन्हीं विचारों और सिद्धांतों से महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और आज भी उन्हें केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है। धन्यवाद।